जोहार। मैं प्रीति कुमारी गुप्ता मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहातका से। इतिहास जानने के दो स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। आज हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। साहित्यिक स्रोत में कई तरह के साहित्य आते हैं। एक है लौकिक साहित्य और दूसरा है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में हम देखते हैं रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कुरान, गीता, बाइबल, ये सभी कुछ आते हैं। आज मैं आप लोगों को वेद के बारे में बताना चाहूंगी। वेद का निर्माण वैदिक काल में हुआ। वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। आर्य किसी जाति का सूचक नहीं, बल्कि यह संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, इसलिए वे अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। इसलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। कहा जाता है कि वैदिक साहित्य की रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई। ऐसी मान्यता है कि देवताओं ने ऋषियों को आत्मज्ञान देकर उनकी रचना की और ऋषियों के द्वारा फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये पहुंचा। इसीलिए वैदिक साहित्य को अपौरुषीय और नित्य भी कहा जाता है। वेदों की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आज मैं आप लोगों को ऋग्वेद के बारे में बताना चाहूंगी। वैदिक साहित्य को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को हम पूर्व वैदिक काल भी कह सकते हैं और उत्तर ऋग्वैदिक काल को हम उत्तर वैदिक काल भी कह सकते हैं। ऋग्वैदिक काल का जो समय निर्धारित किया गया है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक निर्धारित किया गया है और उत्तर ऋग्वैदिक काल का समय जो है वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक निर्धारित किया गया है। चूंकि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई है, इसीलिए इसको ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है और बाकी के 3 वेदों की रचना उत्तर ऋग्वैदिक काल में हुई है। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। इसमें विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति करने के लिए मंत्र दिए गए हैं। ऋग्वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ कराने वाले पुरोहित को होत्री या होता भी कहा जाता है। ऋग का अर्थ है श्लोक या रचना। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र हैं। मंत्रों को ऋचा भी कहा जाता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। पहला है ऐत्रेयी ब्राह्मण। ऐत्रेयी ब्राह्मण ग्रंथ के संकलनकर्ता जो है उनका नाम है महिदास। महिदास की माता का नाम ऐत्रा था। ऐत्रा के पुत्र होने के कारण महिदास ऐत्रेयी भी कहलाए। इसलिए उनके द्वारा जो ब्राह्मण ग्रंथ रचा गया, संकलन किया गया, उसको ऐत्रेयी ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है। इसमें राज्याभिषेक के समय विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ होते थे उसके विधानों का विवेचन किया गया है। दूसरा हमारा है कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। इसके संकलनकर्ता कुशितक ऋषि थे। इसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। उम्मीद है आज आप लोग ऋग्वेद के बारे में जान चुके होंगे। धन्यवाद।